जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये धुन सुनी आपने? इस धुन को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी म्यूजिक लवर ऐसा है जिसकी आंखों में नमी ना आए, जिसकी आंखें ना भीगे, जिसका दिल ना कहे वाह, और ये गाना गुनगुनाने पर मजबूर ना हो जाए। दोस्तों, ये फिल्म है शोर। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम मेरे प्यारे लिसनर्स को। रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सोच रहे हैं कि मैं इतना प्यारा म्यूजिक सुनाकर, इस पिक्चर का नाम लेकर आगे क्या बताने वाली हूँ। वो ये कि ये पूरा महीना, जी हाँ, ये पूरा महीना हर बुधवार मैं डेडिकेट करती हूँ अपने फेवरेट और वर्सेटाइल एक्टर मनोज कुमार को। और उसी उपलक्ष्य में मैं आपको उनकी फिल्में सुनाने वाली हूँ। और आज की मेरी जो फिल्म है वो है शोर। दोस्तों, शोर फिल्म आपको पता है ये रीमेक भी हुई थी, यानी बाद में भी बनी थी। किसमें? तमिल में। और उस फिल्म का नाम था ओसाई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था, लिखा था मनोज कुमार जी ने। इसका म्यूजिक दिया था, ये जो प्यारी प्यारी धुन आप सुन रहे हैं ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। जी हाँ, ये वो खुद ये धुन वायलिन पे बजाते थे। दोस्तों, इसकी स्टार कास्ट की मैं बात करूं तो मनोज कुमार, जया भादुरी और नंदा जी इसमें लीडिंग रोल में थे। और इसकी रिलीजिंग डेट थी 15 सितंबर 1972, 15 सितंबर 1972। तो शुरुआत करती हूँ उस फिल्म की, बहुत ही प्यारी, टची, ड्रामेटिक फिल्म शोर। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है मनोज कुमार से। मनोज कुमार को हर किसी के बोलने की आवाज शोर लगती है। अगर आसमान में, आकाश में एरोप्लेन जा रहा है तो वो भी शोर है। दो औरतें आपस में बात कर रही हैं तो वो भी शोर है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, और वो क्या? इस शंकर को दुनिया की हर बोलती हुई चीज से नफरत है, चिढ़ है। ऐसा क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, तुम नए आदमी हो ना, मैं बताता हूँ। आज से कोई 1 साल पहले की बात है कि शंकर का इकलौता बेटा रेलगाड़ी के नीचे आने लगा था, और शंकर की बीवी ने उसको बचाने के लिए जोर से धक्का दिया तो वो जाके रेल की पटरी पर गिरा, और उसके गले पे ऐसी बुरी तरह से चोट आई कि आज तक बोल नहीं सका। और इसकी बीवी? वो बेचारी अपने बेटे को बचाते बचाते खुद रेलगाड़ी के नीचे आ गई और मर गई। तो अब समझे आप। अब मनोज कुमार जिस चौल में रहते हैं उस चौल का मालिक है प्रेमनाथ, जो कि मनोज कुमार का बहुत ही खास दोस्त है। ओए शंकरा, ओ यार, ये औरत साथ कभी जवाब नहीं। वो इस वास्ते के शायद वो माँ होती ना, माँ। थोड़ी देर पहले ये दोनों चिल्ला रहे थे, मन करता था इनकी जबान खींच लो। खान, जानते हो ये दुनिया इतना शोर क्यों मचाती है? वो किस वास्ते हुई? जो बहरा होता है ना, वो जोर से बोलता है, चिल्लाता है। ये दुनिया भी बहरी है खान। तो देखो शंकर, तो खान बोलेगा ना तो कफन पाड़ के बोलेगा, लेकिन सच बोलेगा। और सच बोलेगा तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? वो तेरा बादशाह ना बादशाह, वो तेरा पुत्र दीपक, तुम्हारी मासूम जबान से बोल नहीं सकते। वो जबान से बोल नहीं सकते, इस वास्ते तो दुनिया का कोई भी आदमी पसंद नहीं जो बोलते। अब अगले दिन सुबह मनोज कुमार को पता चलता है कि उसके बेटे दीपक की बर्थडे है, यानी सालगिरह है। दीपक जो बोल नहीं सकता, जिसकी आवाज सुनने के लिए मनोज कुमार तड़पता रहता है, और वो खत लिख कर, यानी पेपर में चिट बना कर अपने पापा को सारी बात समझाता है।
कि जब मेरा बर्थडे था तो माँ क्या करती थी, हम कैसे घूमने जाते थे, माँ कैसे गाना सुनाती थी, उसे वो सब याद आता है। गीता, ये विश शर्ट तो समझे, मगर ये टोपी खरीदने की क्या जरूरत थी? सर दर्द होता है इसलिए। तो ये टोपी का एस्प्रो का पेड़ है। फैक्ट्री से थक कर आते हो, फिर स्टेशन से घर तक साइकिल चलाते हो, नंगे सर धूप पड़ती है तो सर दर्द हो जाता है। अरे ये सर दर्द का ड्रामा तो सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे हाथों से जरा सर की मालिश हो जाती है। झूठ मत बोलो डैडी, मम्मी तो पाँव दबाती है। सर की पॉलिश और जूते की मालिश तो मैं करता हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, सर की मालिश और जूते की पॉलिश। बहुत मेहरबानी आपकी साहब, बहुत मेहरबानी। आप भी एक मेहरबानी कर दीजिए, फरमाइए। जरा वॉयलिन उठाइए। मम्मी से कहो कि पहले गाइए। गाइए। जरा यहाँ आइए। फरमाइए। डैडी से कहो बजाइए। बजाइए। जरा यहाँ आइए। फरमाइए। मम्मी से कहो कि पहले गाइए। गाइए। जरा यहाँ आइए। पहले गाइए। अच्छी जाइए। अच्छा ये बात है तो मैं जाता हूँ। इस मेलोडियस गाने के बाद बाप बेटे की याददाश्त वापस आ जाती है। वो दोनों होश में आ जाते हैं और अपने घर में होते हैं। दोस्तों, अब होती है हमारी एंट्री दूसरी हीरोइन की, यानी कि जया भादुड़ी की, जो कि एक ठग लड़की है और हर एक को ठगती है। लेकिन मनोज कुमार उसे पहचान जाता है और अब उसे ठगता है। ए बाबू, आज कौन मरा? कोई नहीं। तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही? अंधेरा। तो उस पार जाना है, बीच कार अंधेरा है और अंधेरे से मैं बहुत डरती हूँ। देखो ना, इतनी बड़ी हो गई फिर भी अंधेरे से डरती हूँ। हूँ क्या करता है? निकालो माल। कौन सा माल? कौन सा माल? अभी बताती हूँ। ए बाबू, शर्म नहीं आती एक शरीफ लड़की की इज्जत पे हाथ डालते हुए? क्या बकती हो? अरे बाबू, जो कुछ जेब में है निकालो, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी, बस्ती वाले सब इकट्ठे हो जाएंगे। शोर से मुझे नफरत जरूर है, मगर शोर से मैं डरता नहीं। बाबू, मैं चिल्लाऊंगी, लोग आ जाएंगे, तुम्हारी बहुत मरम्मत होगी। तो चिल्लाओ। मैं कहती हूँ निकालो माल। मैं कहता हूँ चिल्लाओ, मचा शोर। अरे बाप रे। बुलाओ बाप दादा को। अरे तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे तेरी इज्जत पे मैंने हाथ डाला हो। मैं कहता हूँ चिल्लाओ, मचा शोर। जा बाबा, माफ किया। अच्छा, मैं ही जाती हूँ। मैंने तुझे दोबारा इन रास्तों पे देखा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? समझी। तो फूटती हूँ। यहाँ अब जया भादुड़ी की दुश्मनी होती है एक गुंडे के साथ, यानी वो गुंडा जया भादुड़ी के पीछे पड़ा रहता है और वो उसको थप्पड़ मारती है। अब वो उसे पाने के लिए, यानी जया को हासिल करने के लिए रात को उसे पकड़ लेता है और उसे बचाने आता है प्रेमनाथ और मनोज कुमार।
अब यहाँ एक गुंडे का खून हो जाता है दूसरे गुंडे के हाथों, जिसका इल्जाम आ जाता है जया बहादुरी के ऊपर। अब जया बहादुरी के केस लड़ने के लिए प्रेमनाथ सामने आता है, ये सोचकर कि वो उसको अपनी बेटी बना लेगा। केस जीतने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो प्रेमनाथ उसे अपनी सारी प्लानिंग समझाता है। तबला सारंगी, मैं बरी हो गई, बरी हो गई, बरी हो गई। खान सरकारी वकील तो कह रहा था कि मैं बुरी हूँ, मगर जज साहब ने मुझे बरी कर दिया। ओए, जिसको जो काम दिया जाता है वो वही काम करता बेटी। बेटी? ओए, ओए, हमने तुमको बोला था ना कि हम बाप बनने की कोशिश करते। बोलो बोलो, अब तुम हमारा बेटी बनेगा ना? बोलो, बनेगा ना? खान बादशाह, तुम मुसलमान हैं और लोग कहते हैं मेरे माँ बाप मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गए थे। वैसे आज मेरा कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, मगर ये दोनों तबला सारंगी है ना, ये दोनों हिंदू के औलाद हैं। ओए ओए ओए, ये बच्चे लोग भी तो हमारे साथ रहेगा ना? सोच लो खान। और बार बार सोचना तो चूहे लोग का काम है। पठान आदमी एक बार सोचता है और जो सोचते हैं वो करते हैं। सच कह रहे हो? ओ खुदा की कसम, ओए, तुम बार बार पूछेगा तो हमारा दिल को जख्म लग जाएगा। ओए ओए, तू रोते, ओए, पठान का बेटी के रोते। ना ना बच्चे, ना 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 ना। रात की रानी ने सिर्फ शैतान देखे थे, आज इंसान देगा तो आंसू निकल आए। रोने नहीं। बेटी बना के वो उसे अपनी चौल में ले आता है और यहाँ वो हमेशा टकराती रहती है मनोज कुमार के साथ। भागें जेल से? भागे मेरे दुश्मन, जज साहब ने तो मुझे बाइज्जत बामुलाजा होशियार कर दिया है। क्या? बरी कर दिया। जब मैंने पूछा कि जेल से भाग आई तो सिर्फ इतना कह दिया होता कि बरी हो गई। बरी की बुरी खबर सुनाने के लिए इतने लंबे चौड़े भाषण की क्या जरूरत थी? बरी की खबर बुरी है, क्यों? अब रात की रानी दिन देखेगी ना रात, रात चलते लोगों को दुखी करेगी। जब दुखी थी दुख देती थी, अब तो सुखी हूँ, सुख बांटूंगी। लॉटरी लग गई। हाँ, जानते हो लॉटरी में मुझे क्या इनाम मिला? क्या? एक बाप। हैं? तेरी लॉटरी की टिकट महाराष्ट्र स्टेट की थी, हरियाणा की, मद्रास की, पंजाब की। कौन सा ऐसा प्रांत है जहाँ लॉटरियों में बाप मिलने लगे? भगवान स्टेट। हैं? हाँ, भगवान ने एक अल्लाह का बंदा मेरा बाप बनाकर भेज दिया। ओए, ये समझ लो कि अल्लाह ने भगवान का बंदी को हमारा बेटी बनाकर भेज दिया है। ओ शंकरा यारा, अब ये रात की रानी नहीं है, अब ये हमारा बेटी है, बेटी। बाबा, तुमने तो मेरा कोई नाम ही नहीं रखा। छोटों का नाम तबला सरंगी है, बड़ी का बाजा गाजा रख दो। ए बाबू, अपना मुंह संभाल कर बात करो, समझे? वो नहीं, कहते हैं जबान संभाल कर बात करो। हैं? ओफो, तू मुझे बोलना भी सिखाएगा? ओए ललित जानो, छोड़ नहीं यार, इसका अच्छा से नाम रखना कोई जल्दी। अगर रात की रानी पसंद नहीं तो रात की को मारो गोली। रानी रख दो। ओए रानी बेटी, वो इसका बात में तो दम है। हुए मनोज कुमार की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बेटे की आवाज वापस लाना। और यहाँ आता है वो डॉक्टर के पास उनसे सलाह मशवरा करने। ये फिर बोलेगा ना डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स, ये तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। गुस्ताखी माफ डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए कितने रुपयों का बंदोबस्त होना चाहिए? दवाई, ऑपरेशन फीस, कमरा, नर्सेज, सब मिलाकर यही कोई 1,500-2 हजार रुपए लग जाएंगे। अभी डॉक्टर के कहने पर वो पैसों का इंतजाम करने की हामी भरकर अपॉइंटमेंट लेकर वहां से निकलता है और इधर देखता है कि फैक्ट्री में मजदूर यूनियन ने स्ट्राइक कर दी है, जिसमें मनोज कुमार भी शामिल है। क्योंकि उनको बोनस नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक कर दी।
दोस्तों, इस स्ट्राइक के टाइम पे छोटी छोटी सी गरीबों को क्या दिक्कतें आती हैं वो सब मनोज कुमार ने बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को रोटी नहीं मिल रही है, कोई बहुत गरीब है, कोई कूड़े में से निकाल के कुछ खा रहा है। और यहाँ जया बहादुरी को बड़ी टेंशन है मनोज कुमार की। मनोज कुमार तो खाना नहीं खाता, लेकिन जो बाकी लोग बारिश के आने का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हुआ। दोस्तों, जो ये लोग होते हैं ना जिनके पास कुछ नहीं होता, वो छोटी छोटी चीजों से खुशियां ढूंढते हैं। जैसे बारिश में ही उन्हें बहुत खुशी मिलती है और वो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आज तो पानी जरूर बरसेगा और मजा आएगा। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। उसी दिन रात को फैक्ट्री का मालिक आकर कह देता है कि तुम्हारी मांगें पूरी की जाएंगी, परसों से तुम फैक्ट्री ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही सब लोग फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंचते हैं, यहाँ ताला दिखते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरी तरफ खान ने जिस आदमी के खिलाफ गवाही दी होती है जब खून हुआ था, उसके बाकी दोस्त खान के ऊपर हमला कर देते हैं, जो बहुत मुश्किल से मनोज कुमार और उसका बेटा दीपक अपने दोस्तों के साथ खान की जान बचाते हैं। मगर इस बीच खान बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और साथ ही साथ मनोज कुमार उसको अपना खून देकर बचाता है। दूसरी तरफ मनोज कुमार को अब पैसों की चिंता कि वो अपने बेटे का इलाज कैसे करे, तो अब वो कुछ इस तरीके से प्लान करता है। सोचता हूँ खान 2-4 दिन के लिए गाँव हो। गाँव मादी के पास है। इसे स्कूल से छुट्टियां हैं और मुझे फैक्ट्री से। यहाँ बेकारी में आके जो खाना है उतना तो गांव के आने जाने का किराया है। मैं यूनियन के दफ्तर से इजाजत ले आया हूँ। मैं समझ गया। ओए, मैं भी तेरे साथ जाएगा। तो प्लान ये है कि ये गांव जाकर अपनी माँ से अपनी बीवी के गहने लेकर और अपने बेटे का इलाज करवाएगा। यहाँ गांव आकर ये सबसे मिलता है और उसे ये पता चलता है कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड भी अब यही घर में रहने लग गए हैं। ऑपरेशन से दीपक की आवाज वापस आ सकती है, तो फिर करा देना ऑपरेशन। उसके लिए ढेर सा रुपया चाहिए। फैक्ट्री में ताला है और यहाँ घर की हालत मैं जानता हूँ। खेतों की रखवाली से बापू को क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी। फिर अब तो कमलेश और बनवारी भी आ गए हैं। देख, दीपक की माँ के जेवर है मेरे पास, वो ले जा। उन्हें बहुत पहले ले गया होता माँ, मगर यही सोच के रुक जाता कि वही बात होगी ना कि उसके मरने के बाद उसके जेवर बेच दिए। दीपक के लिए खुद कुछ ना कर सका। जेवर बेचने से तुझे दुख होगा,
लेकिन इतना सोच, जब दीपक अच्छा हो जाएगा, बोलने लगेगा, तो सबसे ज्यादा सुख बहू की आत्मा को मिलेगा, है ना? इस बार ले जाऊंगा जेवर। सुनो जी। क्या है? वो जेवर मुझे वापस कर दो। जेवर? हाँ, आज भैया माँ से कह रहे थे कि वो गीता भाभी के जेवर बेच के उन पैसों से दीपक का इलाज करवाएंगे। वो उन्हें अब बेचने की सोच रहा है जिन्हें मैं कब बेच चुका हूँ। हराम। ए राम राम क्या करती है? तूने मुझे जेवर धंधे के लिए दिए थे ना, धंधा मंदा है। जिस दिन चंगा हो जाएगा जेवर वापस ले आऊंगा। तो बात ये है कि बनवारी पहले ही वो गहने बेच के खा चुका है, लेकिन बेटी जो है वो माँ को कहती है कि यही तो होंगे, मुझे पता नहीं कि मैंने बनवारी को दिए या कहाँ गए। और बनवारी ने ले जाकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पास गिफ्ट कर दिए। और अब वो लड़की उसको बनवारी को ये आइडिया देती है कि तुम दीपक को मार डालो, जिससे कि ना रहेगा बांस ना रह बजेगी बांसुरी। अब वो दीपक को एक कोठरी में लेके जाता है और वहां पे एक सांप छोड़ देता है। अब दीपक बोल तो सकता नहीं, तो खुद को बचाए कैसे? और जया बहादुरी उसको देख लेती है और उसको बचा के वहां से निकलती है। ये क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ये खून कैसे निकला? मैंने कहा ना कुछ नहीं। ये खुद गिर गया या तुमने इसे गिराया? बोलती क्यों नहीं? ये नहीं गिरा, गिरा तो कोई और है। कौन? बनवारी। पूना मैट्रिक पास बुलबुल। हाँ मैं। बड़ा सा ये कमरा, बड़े बड़े तुम, और इसमें छोटे छोटे दो सांप। छोटा सांप ज्यादा जहरीला होता है ना? मगर मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। करेंगे तो ये सांप, इन्हें मैं तुम्हारी आंखों पे छोड़ दूंगा। मगर क्यों? ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। वो तो दीपक से मैं मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं करता। छोड़ दो मुझे, नहीं तो भैया! भैया! भैया आखिर हुआ क्या है? अगर इसकी चल गई होती ना तो आज मर गया होता दीपक। इसने उसे सांपों के मुंह में डाल दिया। नहीं, नहीं। इसलिए कि इससे कोई जेवर ना मांग सके। जेवर? कौन सा जेवर? वो जेवर जो मैंने माँ को दिए। माँ ने तुम्हें और तुमने इसे, और इस वासना के मारे हुए ने एक देवी के गहने एक वैश्या के गले में डाल दिए। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मगर ऐसा हुआ है, और इसकी जड़ तुम वही हो ना? इसने कहा था माँ, तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है, तुमने मुझे गहने दिए ही नहीं। वही हो ना? इसके ब्याह के लिए मैं अपना पेट काटता रहा, दीपक को रूखी सूखी खिलाता रहा। वही हो ना जिसकी डोली विदा करके मैं कई दिन रोता रहा। हाँ, वही हो जिसने अपनी माँ को धोखा दिया, अपनी भाभी की अमानत से छल किया, अपने भाई के विश्वास का गला घोंट दिया सिर्फ इस बदचलन बनवारी के लिए। बनवारी, अगर मुझसे सच सच बोल देते ना तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता, बनवारी बर्बादी के रास्ते से लौट आओ, अपने साथ साथ मेरी बहन की जिंदगी तबाह ना करो। इसके बदले में मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखता। दीपक के लिए मैं कहीं से भीख मांग कर रुपया ले आता, उसका इलाज हो जाता, मगर भूल के भी कभी तुमसे जेवर ना मांगता। हाँ, मैं इस लायक नहीं कि तुमसे माफी भी मांग सकूं।
भैया भैया, अगर मेरे नसीब में ऐसा ही पति लिखा था तो भगवान ने मुझे तुम जैसे भाई की बहन क्यों बनाया भैया? अब ये इतने सारे मेलोड्रामा के बाद बनवारी थोड़ा सुधर तो जाता है, लेकिन उसका होगा क्या? गहने तो वो बेच चुका, पैसे तो मिलेंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मनोज कुमार का दिल जया के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। सुनो, जिसे सुनाना हो उसे सुनाओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा नाम रानी है। रानी, मैंने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा। आज फिर कहोगे? ना, आज माफी मांगता हूँ। अगर तुम ना होती ना तो मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया होता। मैं तुम्हारी जीवन की रोशनी। रोशनी तो दीपक से है, मगर हाँ, अगर आज तुम ना होती तो दीपक ना होता। हाँ। तो रानी तो यहाँ बहुत खुश हो जाती है, यानी जया भादुड़ी बहुत खुश हो जाती है कि सब उसके मन की बात समझ गए हैं। लेकिन जो नहीं समझा उसे कौन समझाए? लेकिन वो ये नहीं जानती कि मनोज कुमार अंदर ही अंदर समझ चुके हैं कि वो उनसे प्यार करती है। अब ये सब लोग वापस आते हैं, लेकिन दोस्तों मुसीबत वहीं की वहीं खड़ी है। कैसे पैसे का जुगाड़ करे, कैसे बेटे का इलाज कराए, कैसे उसकी आवाज सुने। मनोज की जिंदगी का एक ही सपना कि अपने बेटे की आवाज सुन सके। कुछ समझ में नहीं आता खान। और क्या समझ में नहीं आता है? मेरे घर में अगर चूल्हा ना भी जला तो मैं तेरे यहाँ रोटी खा लूंगा, मगर दीपक का ऑपरेशन। दीपक का ऑपरेशन जरूर होगा, जरूर होगा। ये ले रुपया। ये रुपया कहाँ से आया? बैंक। हाँ। खान, अगर तुम्हारे पास बैंक में रुपया होता ना तो रानी का मुकदमा लड़ने के लिए तुम दूसरी चाल वाले कमरे ना बेचते। ओए, रानी का मुकदमा लड़ने के वास्ते मैं दूसरा चाल का कमरा बेच सकता है, और दीपू का ऑपरेशन करने के वास्ते मैं इस चाल का कमरा नहीं बेच सकता है। खान, और देखो शंकरा, अगर मुझको मालूम होता ना कि तू गांव जा रहा है गीता भाभी का जेवर लाने के वास्ते, तो मैं तुझको गांव नहीं जाने देता। उसी वक्त इस चाल का कमरा बेच कर तुझको रुपया दे देता। मैं ये रुपया नहीं लूंगा खान। गीता भाभी सुने तूने? इसको दीपू का ऑपरेशन का कोई फिक्र नहीं है। मेरा जान बचाने के वास्ते तू मुझको अपना खून देता है, और इस बच्चे का ऑपरेशन के वास्ते एक कागज का टुकड़ा नहीं लेता मेरे से। तो गीता भाभी इसको समझा कि अगर ये मुझको प्यार करता है, मुझको अपना भाई समझता है, तो ये रुपया उठाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, अस्पताल जाएगा, उसको रुपया देगा। ऐसे दोस्त जिसको मिल जाएं उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसे किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं पड़ती। मगर बहुत मुश्किल से, ऐसा लगता है कि ऐसे दोस्त सिर्फ फिल्मों में होते हैं। अब पैसे का इंतजाम हो चुका है और मनोज कुमार पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मिस्टर शंकर, अगर आप कुछ दिन और ना आते तो दीपक के ठीक होने का मौका हाथ से खो बैठते। मैंने तो आपसे उसी वक्त कहा था कि ऑपरेशन फौरन हो जाना चाहिए। यूं ही बंदोबस्त में उलझा रहा डॉक्टर साहब। खैर कोई बात नहीं। 9, 10, 11। आप ऐसा कीजिए, दीपक को 12 तारीख को यहाँ ले आइए, ऑपरेशन हो जाएगा। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की फीस? ऑपरेशन के बाद, ये मेरा उसूल है। डॉक्टर उस समय ये पैसे ले लेता तो शायद डेस्टिनी कुछ और होती, लेकिन अब एक मजबूर और गरीब बाप की मजबूरी देखिए। ये डॉक्टर के घर से निकलता, डॉक्टर के क्लिनिक से निकलता है, और एक चोर, बहुत ही बुढ़ा चोर, शायद नौसिखिया होगा, बहुत ही गरीब, इसको चक्कू दिखाकर उसके पैसे छीन लेता है। मनोज कुमार उसका पीछा करता है। हालांकि वो चोर एक प्रोफेशनल चोर नहीं है, इसीलिए वो घर आकर बहुत पछताता है। खांसते खांसते उसको हार्ट अटैक हो जाता है। मनोज कुमार उसका पीछा करते हुए उसकी झोपड़ी तक आ जाता है, लेकिन क्या देखता है, डायरेक्शन मनोज कुमार के इस पिक्चर में इतनी बढ़िया है दोस्तों। वो एक शरीफ बुढ़ा था जो अपनी गलती को पचा नहीं पा रहा था कि उसने किसी गरीब के पैसे लूटे, और उस जैसे ही उसको हार्ट अटैक होता है, उसके पैसों वाला हाथ एक दिए के ऊपर चला जाता है और वो सारे नोट जल जाते हैं। मनोज कुमार यहाँ पर पहुंच तो जाता है, लेकिन बहुत बेबस हो जाता है। यार
हौसला कर, अल्लाह मियां पे भरोसा रख, वो छीनता है और देता है, देता है और छीनता है। खान, ये देकर छीनता है, छीन कर देता नहीं, नहीं देता। इसने मुझसे गीता को छीन लिया, दीपक की आवाज छीन ली। अगर ऑपरेशन से आवाज वापस आ सकती है ना, तो इसने फैक्ट्री में ताला लगवा दिया। गीता के जेवर उड़ाने के लिए बनवारी भेज दिया। तुमने रुपया दिया तो बदकिस्मती को उस बूढ़े के भेष में भेज दिया। खान, बड़े इम्तिहान लेता है ये इंसान को मोम की तरह पिघलते हुए जज्बात देकर ऐसी आग में झोंक देता है जो जब जलाती है तो धुआं नहीं उठता, और जब धुआं उठता है तो जलाती नहीं, सिर्फ सुलगाती है। हाँ, कोई बात नहीं खान, कोई बात नहीं। मैं भी लड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा, मरता रहूंगा। ओ यार शंकरा, जो तू बात बोलते ना वो भी ठीक है, और मैं जो बात बोलते हैं ना वो भी ठीक है। एक और ठीक बात बोलूं? हाँ। तुझे रुपया चाहिए ना, मिल सकता है। कैसे? वो रमेश कुमार याद है कि नहीं? कौन? वो साइकिल वाला, वो चैंपियन। उसने 7 दिन 7 रात साइकिल चलाया था, उसको 1000 रुपए मिल गया था। और बस्ती वाला ने ऐलान किया था कि जो 8 दिन 8 रात साइकिल चलाएगा तो उसको 2000 रुपए इनाम मिल जाएगा। चलाएगा साइकिल? साइकिल 2000 रुपया? हाँ खान, मैं चलाऊंगा साइकिल। तो अब यहाँ बेटे के लिए वो साइकिल चलाने का रिकॉर्ड तोड़ेगा। दोस्तों, एक गरीब बाप क्या कुछ नहीं करता और उसके आगे कितनी अड़चने आती हैं, अभी आपने सुना। लेकिन यहाँ अभी वो हिम्मत नहीं आ रहा है, और इस हिम्मत के साथ वो शुरू करता है इस साइकिल में जो गोल गोल घूमना है। एक कंपटीशन है कि आपको एक रिकॉर्ड तोड़ना है नॉन स्टॉप साइकिल चलाकर, नॉन स्टॉप। और अब वो शुरू करता है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तो यहाँ पर साइकिल चलाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। 8 दिन लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप साइकिल चलाने वाले को जो रिकॉर्ड बनाएगा उसको 2000 रुपए इनाम में मिलेंगे। ये सुनता है और ये साइकिल शुरू कर देता है। मगर दोस्तों, एक इंसान 8 दिन तक लगातार साइकिलिंग करेगा तो आखिर के दिन उसको नाक से खून आता है, हल्का सा हेमरेज हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और चलता चला जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। डैडी, अगर मेरी किस्मत में बोलना होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप साइकिल से उतर जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा।
के नन्हे हाथ जुड़े मित्रा, न इसका बात मुड़े मित्रा। अगर ये खो जाएगा मित्रा तो झूठा हो जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। एक दुआ बस तुझसे मांगूं, मैं आज बिछा कर पल्ला, मेरे याद की रक्षा करना कदम कदम पर अल्लाह। मेरे यार की रक्षा करना कदम कदम पर अल्लाह। लब पर यही दुआ मित्रा, ये बिगड़ी बात बना मित्रा, ये बेड़ा पार लगा मित्रा। तुझे तब कहूँ खुदा मित्रा, तुझे तब करे खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हाँ दोस्तों, एक पिता का प्यार जीत जाता है। मनोज कुमार यहाँ 8 दिन लगातार साइकिल चलाने के कॉन्टेस्ट को जीत लेता है और 2000 रुपए मिल जाते हैं। अब सुबह सुबह की तैयारी। मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ, तुम इसका सारा सामान तैयार कर दो, इसे कल हॉस्पिटल जाना है। अब 2-4 दिन में दीपक बोलने लगेगा, है ना? दीपक, तेरी दादी माँ कह रही थी जब तू बोलने लगेगा तेरे लिए नई माँ आएगी, मालूम है ना? कौन होगी तेरी नई माँ? मैं? सच? दीपक ने अपनी नई माँ चुन लिया है। दोस्तों, अगले दिन दीपक को हॉस्पिटल लेके जाना है और दोनों बाप बेटा बहुत प्यार से बैठे हैं। कल बच्चू जी का ऑपरेशन होगा, फिर बोलेगा दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, मेरे जीवन का सपना पूरा हो जाएगा, है ना? अच्छा ये बता, जब तू बोलने लगेगा तो सबसे पहले क्या सुनाएगा, किसका नाम लेगा? मेरा? हाँ, मैं बताऊं, तू सबसे पहले मुझे वही गीत सुनाना, वो जब तेरी माँ गाया करती थी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तुझे याद नहीं? हट डप्पू, मैं सुनाता हूँ, लिखकर याद करना है? जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। खुशियों का तरन्नुम है, अश्कों की ज़बानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी
तो दोस्तों अब दीपक को हॉस्पिटल लेकर आए हैं और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अगले दिन सुबह अभी उसको हल्के हल्के होश आता है, लेकिन मनोज कुमार से अब रहा नहीं जा रहा है कि मेरा बेटा एक बार कुछ बोले। डॉक्टर जैसे ही उसे कमरे से बाहर भेजते हैं, दीपक के मुंह से आवाज निकलती है, जिसे शेर खान यानी प्रेमनाथ और डॉक्टर सुनते हैं। सच? अपने कान से सुना, अपने कान से सुना। दीपक, दीपक, दीपक। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर शंकर, मैंने दीपक की आवाज सुनी है। सुना तुमने? डॉक्टर साहब कहते हैं दीपक बोलने लगा है। क्या मैंने अपने कान से सुना है? बापू, दीपक बोलता है, बोलता है। मिस्टर शंकर, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन आप लोगों को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे मरीज के सामने आप शोर मचाएं। जैसे जैसे उसको होश आएगा, वैसे वैसे उसका दर्द बढ़ेगा। दीपक को आराम की जरूरत है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप लोग भी आराम करें और दीपक को भी आराम करने दें। पर मैंने अब सब मैंने तो इसकी आवाज सुनी नहीं। अब सारी जिंदगी आप उसकी आवाज सुनेंगे। प्लीज। माँ, डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं, इसे आराम करने दो। हाँ, हाँ। लेकिन अफसोस कि मनोज कुमार नहीं सुन पाता। देखिए, आपने एक बाप की तड़प अपने बच्चे की एक आवाज सुनने के लिए, तो हालांकि यहाँ से वो अब उनकी आवाज नहीं सुन पाता और घर भेज देते हैं डॉक्टर सबको। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर वहां पर पहुंचते हैं अपने बच्चे की आवाज सुनने के लिए, लेकिन डॉक्टर फिर कह देता है कि अभी उसको नींद का इंजेक्शन दिया है, क्योंकि रात भर वो बहुत दर्द में रहा है और वो सो रहा है। तो यहाँ ये फैसला करता है कि तब तक मैं एक फैक्ट्री का चक्कर लगा के आ जाता हूँ, क्योंकि फैक्ट्री खुल गई है। लेकिन किस्मत देखिए दोस्तों, जैसे ही फैक्ट्री में इसे ये पता चलता है कि 5 बज गए हैं, छुट्टी हो गई है, ये सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आ रहा होता है कि पैर फिसलता है और मनोज कुमार सीधा 6 मंजिल से नीचे गिर जाते हैं और इनका सर पे बहुत गहरी चोट आती है। उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है जिस हॉस्पिटल में दीपक एडमिट है। दूसरी तरफ दीपक को होश आता है और दीपक अपने डैडी को ढूंढता है, लेकिन डैडी तो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। और इधर दीपक खान चाचा के से कुछ बात करता है। अंकल, आप क्यों रो रहे हैं? वो तेरा आवाज सुन के अब खुशी से रोते हुए। डैडी कहाँ है? वो फैक्ट्री वाला उसको जबरदस्ती ले गया। बड़ा अदालत है, बड़ा मुकदमा है। इस वक्त? वो दिल्ली गए, बड़ा मजबूरी था। वो तो फिक्र नहीं करो, वो 2 दिन में आ जाएगा। खान अंकल, उनको पता है कि मैं बोल सकता हूँ? हाँ। वो बहुत खुश है ना? वो खुशी से इतना पागल है कि उसको अपना होश ही नहीं है। हाँ, अगर होश होता तो मेरी आवाज सुने बिना कहीं नहीं जाते। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और दादा दादी? वो लोग भी दूर ही था। वो बूढ़े लोग हैं ना,
तो थक गया था, तो मैंने कहा जाओ घर जाके आराम करो। बोलो कल सुबह आएगा। अब मैं भी अब चलता है, कल सुबह आएगा। बोल तेरे वास्ते क्या लाएगा? चॉकलेट लाएगा? हाँ। और बोल क्या लाएगा? डैडी। दोस्तों देखो, कुदरत का खेल। उधर बच्चे की आवाज वापस आई और इधर मनोज कुमार को ये पता चला कि वो अपने सुनने की शक्ति खो चुका है। जिस बच्चे की आवाज सुनने के लिए वो जिंदगी भर तड़पता रहा, उसके ऑपरेशन के पैसे की जुगाड़ करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, और आज जब उसके बच्चे की आवाज वापस आई तो वो तब भी नहीं सुन सकता। कैसी तबीयत है शंकर? दीपक कैसा है? दीपक ठीक है। आप बोलते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? दीपक कैसा है? कहा तो दीपक ठीक है। आप सिर्फ होंठ हिला रहे हैं। आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, बोलते क्यों नहीं आप? शीशा गिरकर टूट गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे आवाज तक नहीं आई। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। खोल दो ये पट्टियां! डॉक्टर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। Oh no. शंकर बेटे। मेरी आवाज सुनाई देती है बेटी? कौन बने मेरी आवाज तुमसे बेटे? बाबू, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अब मेरा बात सुनो शंकरा। नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण ये सुनने की शक्ति खो बैठा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं देता डॉक्टर, मैं बहरा हो गया हूँ। एक तरफ दीपक अपने डैडी के लिए बहुत परेशान है और दूसरी तरफ डैडी उसी हॉस्पिटल में है, लेकिन दीपक से बात नहीं कर पाता। खान अंकल तो कह रहे थे कि डैडी मुकदमा जीत गए हैं, फिर अभी तक क्यों नहीं आए? बस 1-2 दिन में आ जाएंगे। 2 दिन करते तो 8 दिन गुजर गए हैं। डैडी के बिना मुझे नींद भी नहीं आती, और आती है तो डरावने ख्वाब आते हैं। डैडी तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। डैडी ने कहा था जब तू बोलने लगेगा तो सबसे पहले मुझे गीत सुनाना। इतने दिनों में तो मैं क्या कुछ बोल गया, और डैडी ने कुछ भी नहीं सुना। कौन सा गीत सुनाने के लिए कहा था? वही जो पहले मेरी माँ गाया करती थी, फिर डैडी गाते हैं, और तुम भी, और मुझे भी गाना है। मुझे सुना? नहीं, जब मैं डैडी को सुनाऊंगा तब सुन लेना। वो गीत मुझे पूरा याद है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ठीक तो है। 8 दिन में दीपक को चलने फिरने की इजाजत मिल गई है और वो हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहा है कि वो खान चाचा को देखता है किसी और रूम में जाते हुए। चलो अच्छा है, मैं ही चिल्लाया करता था कि दुनिया में बड़ा शोर है, दुनिया बहुत चिल्लाती है। खान, अब मुझे कोई शोर सुनाई नहीं देगा, मैं कुछ नहीं सुन सकूंगा। दीपक की आवाज भी नहीं सुन सकूंगा, कभी नहीं सुन सकूंगा। इसलिए कि मैं बहरा हो गया हूँ। मैं बहरा हो गया हूँ।
हूँ, मैं पैदा हो गया हूँ खान। जी हाँ दोस्तों, दीपक इसी कमरे में आया था और इन दोनों की बातें वो सुन लेता है। मैं मर चला था, तेरे लिए बच गया। हाँ? तू बोलता है ना, तो बोल। गाओ ना, तुम गाओगे। हाँ हाँ। कौन सी लाइन गाई तूने? हाँ? तू धार है नदिया की, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, इस बात का रोना है, हर चीज तो पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा जी हाँ दोस्तों, ये जिंदगी का बेरहम थप्पड़ जो एक मजबूर बाप के चेहरे पे पड़ा। जब वो सुन सकता था तो बच्चा नहीं बोल सकता था। जब बच्चे की आवाज वापस आई तो मनोज कुमार की सुनने की शक्ति चली गई। लेकिन अब इसी के साथ दोनों ने जिंदगी बसर करने का फैसला किया
और इनके साथ जुड़ी दीपक की माँ यानी कि जया भादुड़ी। इस हैप्पी एंडिंग के साथ, या मैं कहूँ दुखद एंडिंग, या कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों, इस एंडिंग के साथ मनोज कुमार की इस बेहतरीन फिल्म को हम सबका सलाम। अब उसे शोर सुनाई नहीं देगा, एक्चुअली में कुछ भी सुनाई नहीं देगा। दोस्तों, मनोज कुमार की फिल्म की डायरेक्शंस को देखते देखते कई बार तो आंखों में आंसू आते हैं। बिलीव कीजिए, अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं तो आपको भी ये शो सुनते हुए नैना जरूर भीगेंगे। तो दोस्तों, इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते मनोज कुमार की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म मैं आपके लिए लेकर आऊंगी जो पेट्रियोटिक भरी हुई है, यानी पेट्रियोटिक फीलिंग भरी हुई है, वो आपके सामने मैं पेश करने वाली हूं। और इंतजार कीजिए उसी शो का जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर बुधवार शाम को 7 बजे सुनते रहिए रफ्तारी रुचिका को। और मेरे शोज को कहीं भी कभी भी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल रुचिका सेठ यूट्यूब पे और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान के शो को। सो स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान एंड स्टे हेल्दी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। स्टे ट्यून। सी या, बाय बाय। चलता रहे चलन तेरा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। शाम के रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूठ सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, ये बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा